माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश B.R. गवई जी का भगवान विष्णु के प्रति उद्गार। आज तो उन्होंने उसको डिफेंड करने का भी प्रयास किया। सुनते उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं सभी धर्मों की समान इज्जत करता हूँ, समान आदर करता हूँ। ये लेकिन कहाँ पे कहा? ये मामला गवई साहब ने कहाँ कहा? किसी ने उनके सामने ये मुद्दा उठाया क्या? ये बिकॉज आई एम नॉट अवेयर। ये आपके ये जो लॉ ट्विटर अकाउंट्स हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं। अभी आधे घंटे पहले रिपोर्ट किया। लेकिन ये जो पूरा एपिसोड हुआ, इसके पीछे क्या दिखता है? लोगों ने तो चीर फाड़ कर दी। लोगों ने हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी की सारी जो है वो जस्टिस गवई की निकाल डाली। और निश्चित रूप से कल वो जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आ गया। उसके ऊपर आपने देखा होगा कि अर्नब ने भी उसके ऊपर पूरा एक प्रोग्राम किया, गौरव सावंत ने भी किया, और धीरे धीरे और लोग भी करने लगे हैं। आजकल तो वैसे भी ट्रेंड जो है वो सोशल मीडिया ही सेट करता है। सोशल मीडिया ने एक दिन पहले किया, दूसरे दिन मेन स्ट्रीम मीडिया में आ गया। मेन स्ट्रीम मीडिया में आने के बाद शायद लगा होगा जस्टिस गवई को कि साहब इसकी कॉग्निजेंस लेने पड़ेगी। आप देखें, जो बात आप बता रहे हैं इसमें मेरे सामने आ रहा है कि लाइव लॉ कह रहा है कि इवन द सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने भी कहा कि सोशल मीडिया का जो रिएक्शन है वो डिसप्रपोर्शनेट है। और कपिल सिब्बल ने हिंदुओं को अनरूली हॉर्सेस कहा हु नीड टू बी टेम्ड। CGI ने कहा कि someone told me the other day that the comments I made, it has been portrayed in social media. I respect all religions. And the Solicitor General said कि I know the CGI for last 10 years. इन्होंने तुरंत सर्टिफिकेट भी दे दिया। और Solicitor General ने कहा this is serious. We used to know the Newton's law. Every action has equal reaction. Now every action has disproportionate social media reaction. और कपिल सिब्बल ने कहा वी सफर एवरी डे, इट इज एन अनरूली हॉर्स, नो वे टू टेम इट। अनरूली हॉर्स मतलब सोशल मीडिया को कहा कि सोशल मीडिया को कहा, लेकिन कहा तो हिंदुओं को ही ना। लेकिन बड़ी बात ये नहीं कि कपिल हिंदू सिब्बल शब्द ने का क्या कहा, उपयोग तो बड़ी नहीं बात किया ना उन्होंने। नहीं, वो तो दे आर टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया। और फिर उसके बाद सॉलिसिटर जनरल ने ये भी कहा, सॉलिसिटर जनरल ने ये भी कहा अनरूली क्या था? हॉर्सेस हैं। जी हाँ, हम लोग अनरूली हॉर्सेस हैं। हु नीड टेमिंग। और उन्होंने सॉलिसिटर जनरल ने ये भी कहा था CGI हैज विजिटेड ऑल रिलीजियस प्लेसेस। और CGI ने कहा इन नेपाल आल्सो, इस तरह करके उन्होंने इस तरह बोला। बट द पॉइंट, अब ये क्या बोला जाए साहब इसको? मतलब मुझको तो ये जो सॉलिसिटर जनरल साहब जो कह रहे हैं, हमको तो इनकी बात भी समझ में नहीं आई ना। क्या मुझे, जैसे आज विश्व हिंदू परिषद ने इसके ऊपर एक ऑब्जेक्शन करते हुए एक पोस्ट किया है, पर वो पोस्ट मुझे भाजपा से आते और RSS से आते तो नहीं नजर आया। और आज जब ये मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद ही उठा लिया, तो उसको सॉलिसिटर जनरल जो कि भारत सरकार के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे आए हुए रिस्पॉन्स को डिस्प्रपोर्शनेट बता दिया। देखिए साहब, आप तो हाई कोर्ट में काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके, वकीलों को तो आप जानते हैं। उन वकीलों में एडवोकेट जनरल और एडिशनल एडवोकेट जनरल्स भी होते हैं। तो साहब, बेंच की चमचागिरी तो उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। बेंच की चमचागिरी करके आप एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल नहीं बनते हैं। आप इन पदों पे इसलिए क्योंकि सरकार ने आपको बैठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बैठाया आपको, हाई कोर्ट ने नहीं बैठाया वहां पे आपको सरकार का पक्ष प्रस्तुत करना है। वो अलग बात है कि सॉलिसिटर जनरल साहब जो कह रहे हैं वो सरकार का ही पक्ष हो। इवन द गवर्नमेंट में भी फीलिंग की जो रिस्पॉन्स है वो डिस्प्रपोर्शनेट है, उसका क्या किया जाए? थोड़ा और रिस्पांस दिया जाए। आपको पता है कि रिस्पांस जब आता है तो गवर्नमेंट झुकती है। गवर्नमेंट को रिस्पांस के प्रति रिस्पॉन्सिव होना पड़ता है। जजेस को रिस्पांस के प्रति रिस्पॉन्सिव होने की कोई बाध्यता नहीं है।
नहीं, ये बात तो मैं कहता हूँ। और देखिए, हम लोग का रिस्पॉन्स है वो सोशल मीडिया पे। हकीकत जैसे अक्सर इस तरह की बातें हो रही लगातार कि जो बात सीजीआई साहब ने हिंदुओं के लिए कही वो इस्लाम के लिए नहीं कह सकते। इसका कारण है स्ट्रीट पावर से सब डरते हैं। डीएम, सीएम, पीएम या जुडिशरी, स्ट्रीट पावर से सब घबराते हैं। 2 लाख आदमी निकल के सड़क पे सीना पीटने लगते हैं तो कोई आदमी वो सीन नहीं देखना चाहता। ना डीएम, ना सीएम, ना पीएम और ना जुडिशरी। एक भी पूरे देश में एक भी कोई प्रदर्शन आपको हिंदुओं का होता नजर आया क्या? नॉट इवन वन। But थोड़ा what was the occasion to अपने make such a गिराबान में भी comment? झांक ले हम लोग। नहीं, what was the occasion to make such a comment? कौन सा कमेंट, आज वाला या जो परसों हुआ है? परसों वाला। There was no occasion. There was no occasion as such. देखिए, it has been running in the family. उनके पिताजी एक खांटी बुद्धिस्ट रहे हैं और रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म जैसी आपत्तिजनक किताब को लेकर, उसके प्रकाशन को लेकर धरना दे चुके हैं। जब बाल ठाकरे के चलते वो किताब महाराष्ट्र में बैन हो गई थी तो उसका बैन हटाने के लिए इनके पिताजी धरना दे चुके हैं। इनके पिताजी मेंबर, सांसद, विधायक, गवर्नर सब रहे हैं और चीफ जस्टिस हमारे कहते हैं कि वो तो झोपड़पट्टी से उठ के आए हैं, तो उसका क्या किया जाए। लेकिन आप ये देखें कि अच्छा, इसके पहले भी सीजीआई साहब इस तरह कुछ एक आध कमेंट कर चुके हैं और इससे मिलता जुलता, और वो उनको उनका कहना है कि साहब मैं आज जो कुछ हूँ वो एक हमारे यहाँ एक नया नैरेटिव चल गया। इस देश में जो कुछ हो रहा है संविधान की बदौलत हो रहा है और संविधान अम्बेडकर की बदौलत है। तो इस दुनिया में, इस देश में और दूसरी चीज मैटर ही नहीं कर रही है। अम्बेडकर और उनके संविधान के अलावा कुछ मैटर ही नहीं कर रहा है। जो कुछ ये देश चला रहा है, एक्चुअली ये देश चल ही 80 साल से रहा है। 10,000 साल से तो देश चल ही नहीं रहा था ना। तो ये पिछले 80 साल से देश चल रहा है, वो एक संविधान से चल रहा है और वो संविधान अम्बेडकर ने हमको दिया है, जिसमें सिर्फ अम्बेडकर ने बनाया। तो इस तरह एक अजीब सा एक नैरेटिव है। और मैंने कल एक शो किया था अपने चैनल पे नरेंद्र मोदी साहब के जन्मदिन पे, जिसमें उनके मैंने 5 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और 5 वीक पॉइंट्स पे डिस्कस किया था। तो उसमें मैंने कहा था कि मोदी कहते थे कि हम अपीजमेंट किसी का नहीं करते, लेकिन उन्होंने कम्युनल और कास्ट दोनों लाइंस पे अपीजमेंट किया है। तो ये बात सच है, ये बात सच है, क्योंकि आप बाबा साहब इतना ज्यादा हो गया, संविधान इतना ज्यादा हो गया। आप जिस संविधान की बात करते हैं और जिस संविधान का नाम लेकर आप हिंदू धर्म को रिडिक्यूल कर रहे हैं, जिस संविधान के नाम पे आप भगवान विष्णु को चुनौती दे रहे हैं, उसी संविधान में उन्हीं भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम की, लक्ष्मण की, सीता की फोटो फंडामेंटल राइट्स के पन्ने पे लगी है साहब। देखिए, ये जो इसके मूल में ये जो इतने दिनों से एक अनकंटेस्टेड नैरेटिव चल रहा है कि साहब की संविधान हमको अम्बेडकर ने दिया, ये सारा नैरेटिव कांशीराम ने शुरू किया था, आपको भी पता है। उसके पहले ऐसी कोई बात ही नहीं थी। अम्बेडकर वाज हार्डली नोन टू मोस्ट पीपल। ही वाज ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन। कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर सर बी.एन. राव ने। जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था जिसके ऊपर बहस हुई थी सारी, वो सर बी.एन. राव ने बनाया था और वो प्रेजेंट किया जा चुका था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डॉक्टर अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्टिंग कमेटी को ज्वाइन करने के पहले। इनकी तो आई थिंक 31 जुलाई या उसके बाद इनका इंडक्शन हुआ है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और उसके 2-3 महीने बाद ये ड्राफ्टिंग कमेटी में लिए गए और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन जो है उनको ड्राफ्टिंग कमेटी ने बनाया, कोई पब्लिक ने नहीं बनाया। देखिए, मैं कल 2 दिन तो पहले किताब ये पढ़ रहा था, सुनिए, ये किताब मैं पढ़ रहा था, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये किताब है एच.आर. खन्ना साहब। वो एच.आर. खन्ना साहब जिन्होंने इमरजेंसी में इंदिरा गांधी का लाइन टो करने से मना कर दिया गया था और जिनको सुपरसीड कर दिया गया था चीफ जस्टिस बनाने के लिए इंदिरा गांधी ने, और जिन्होंने रिजाइन कर दिया था, और जिनके भतीजे संजीव खन्ना साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। इस पुस्तक में उन्होंने अंबेडकर की वो स्पीच दी है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की,
जिसमें अंबेडकर कहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में एक आम व्यक्ति जितने ही सारे राग द्वेष मौजूद हैं, कोई भी हो, वो एक आम इंसान है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उसके अंदर भी सारी वही कमियां हैं जो एक आम इंसान में पाई जाती हैं। वो अलग बात है कि इनके भतीजे ने कहा कि जब हम इस पद पे बैठते हैं तो हम हर तरह के राग द्वेष और धर्म और विचारधारा से ऊपर उठ जाते हैं। तो ऐसा संजीव खन्ना ने कहा जब वो सीजीआई थे। तो लेकिन इसमें अंबेडकर की स्पीच उन्होंने उद्धत की है एचआर खाना साहब ने, जिसमें वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अनफेटेड पावर्स नहीं दी जा सकती। वी कैन नॉट ट्रस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बियॉन्ड अ पॉइंट, क्योंकि वो भी हमारे आपके सबके जैसे एक आम इंसान है। उसके अंदर भी वो तमाम कमियां मौजूद है जो एक आम इंसान के अंदर। लेकिन ये जो माई लॉर्ड कह के आपने उनको भगवान का दर्जा दिया, वो एक गड़बड़ वाली बात। न्याय की मूर्ति, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट जज में है वो न्यायाधीश है और जो हाई कोर्ट में वो न्याय की मूर्ति।